नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की मजलिस में जिस उन्वान पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है ईसाल सवाब का खाना सिर्फ फ़ुक़रा का हक़ है। इस मसाला में किसी का इख्तलाफ नहीं है कि अगर खाना खिलाकर कोई ईसाल सवाब करना चाहे तो उस खाने के मुस्तहिक़ गरीब और नादार लोग हैं। साहिब हैसियत अफराद के लिए ये खाना मकरूह है, और अगर ये खैरात दावत में बदल गई तो ये बिदअत भी है। आप हवाले तवज्जो के साथ सुने, मुलाज़ा फरमाएँ। फ़िक़्ह हनफ़ी की मुअतबर तरीन किताब बज़ाज़िया में हज़रत ने तारीर फरमाया, व इन इत्तख़ज़ तआमन लिलफ़ुक़राኢ कान हसनन, अगर फ़ुक़रा के लिए खाना तैयार करें तो ये अच्छा है। तो बज़ाज़िया के मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने इस इबारत से पहले ये मसाला बयान फरमाया है कि अहले मय्यत पहले, दूसरे, तीसरे दिन या हफ्ते बाद जो दावत करते हैं और कुरान के कारियों को क़िराअत के लिए जमा करके दावत करते हैं तो ये अफ़आल मकरूह तहरीमी है। इस मसाला के बाद ये इबारत लिखी है जो ऊपर आपने सुनी कि दावत तो हर हाल में मकरूह है। हाँ, यानी खुशी की दावत नहीं, गमी के अय्याम की बात हो रही है। किसी की वफात पर दावत यानी जिसमें बरादरी और साहिब हैसियत लोग शरीक हों, ये तो हर हाल में मकरूह है। हाँ, अलबत्ता फ़ुक़रा गुरबा को खिलाएं तो ठीक है। तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे अहनाफ के मायानाज एक अजीम फ़क़ीह हैं, उनकी किताब शामी जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 664 पर उन्होंने फतावा बज़ाज़िया से ये फतवा नकल किया है। इसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी की हर फतवा की किताब में यही फतवा मौजूद है। इख्तसार की वजह से सिर्फ एक फतवे पर ही हमने इक्तिफ़ा किया है। नंबर 2, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ईसाल सवाब में मुहताज और मुस्तहिक़ खैरात अफराद ही को खिलाया जाए। साहिब सरवत अहबाब व अकारिब के लिए ये खाना जायज़ नहीं है। ईसाल सवाब के मसारिफ को जहाँ तक मुमकिन हो खुफिया तरीके से अमल में लाया जाए। हज़रत की किताब मारिफ व हक़ाइक़ सफ़ा नंबर 448 इस्लामी कुतुब खाना कराची वालों ने यह किताब शाये की है। तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ईसाल सवाब का खाना मालदारों को खिलाना मकरूह है। ये खाना अक्सरी तौर पर रस्म के बामुजब किया जाता है, और अगर इससे मकसद मैयत को सवाब पहुँचाना हो तो उस खाने के मुस्तहिक़ नादार और गरीब लोग हैं। दोस्त अहबाब और मालदार आदमी इसके मुस्तहिक़ नहीं है। इसमें गैर मुस्तहिक़ीन को शरीक होना मकरूह है। वफ़िल हाशिया, इसलिए कि ये खाना हकीकत में मैयत के ज़िम्मे जो फ़राइज़ रह जाते हैं उनके बदले में दिया जाता है जो कि वाजिब है, और सदक़ात वाजिबा के मुस्तहिक़ गरीब हैं ना कि मालदार। हज़रत की फ़तवा की किताब है किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 130, उस पर यह फ़तवा लिखा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम गुमथलवी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मुजाज थे, उनकी फतावा की किताब इमदादुल अहकाम है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 206 पे हज़रत का फतवा है कि मालदार को खिलाना सदक़ा में दाखिल नहीं है। गमी के अलावा शादी वगैरह के मौके पर मालदारों को खिलाना जायज़ है, मगर ईसाल सवाब के खाने में गनी को शरीक न किया जाए कि मकरूह है। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह अपनी किताब आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा 199 पर तहरीर फरमाते हैं कि इस सिलसिले में एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि सवाब उसी खाने का मिलेगा जो किसी गरीब मिस्कीन ने खाया होगा। हमारे यहाँ ये होता है कि मैयत के ईसाल सवाब के लिए जो खाना पकाया जाता है उसको बरादरी के लोग खाकर चलते बनते हैं। फ़ुक़रा व मसाकीन का हिस्सा इसमें बहुत कम लगता है। खाते पीते लोगों को ईसाल सवाब के लिए दिया गया खाना नहीं खाना चाहिए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जो शख्स ऐसे खाने का मुंतज़िर रहता है उसका दिल सियाह हो जाता है। अलगर्ज जो खाना खुद घर में खा लिया गया या दोस्त व अहबाब और बरादरी के लोगों ने खा लिया,
उससे इसाले सवाब नहीं होता। मुर्दों को सवाब उसी खाने का पहुँचेगा जो फ़ुक़रा व मसाकीन ने खाया हो। हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ारी सैयद अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमहुल्लाह अपने फतवा की किताब फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 92 पर लिखते हैं, खैरात के सच्चे हकदार गुरबा और मसाकीन हैं। मालदार को इसाले सवाब में शरीक करना गुरबा की हक तलफी और रिवाज जाहिलियत को उरूज देना है। बग़ैर पाबंदी रिवाज और तारीख़ व दिन को ज़रूरी समझे किसी भी तारीख़ और दिन में गुरबा मुहताजों को खिलाकर या इमदाद करके ईसाल सवाब कर सकते हैं। मौत के अव्वल दिन ही हस्ब हैसियत खैरात कर दे। आपने इन हवाला जात में मुलाहजा किया कि उलमाए हक़ ने ईसाल सवाब के खाने को महज फ़ुक़रा और गुरबा का हक़ करार दिया है। नीज़ साहिब हैसियत अहबाब और बरादरी के लिए इस खाने को नाजायज़ और मकरूह करार दिया है। मकाम अफसोस है कि अहले हक़ से वाबस्ता लोग भी अहले बिदअत से मुतासिर होकर खैरात के नाम से दावत आम करने लगे हैं। फ़र्क ये बयान करते हैं कि हमने ख़त्म नहीं पढ़ा। क्या ख़त्म ना पढ़ने से आपकी दावत खैरात बन जाएगी? आपने ये क्यों ना सोचा कि इस मौके पर दावत ही बिदअत है? इसकी तफसील गुजर चुकी है और कुछ इंशाअल्लाह आगे भी बयान होगी। अहले बिदअत ने 2 बिदअतें की, एक दावत की, दूसरे ख़त्म पढ़ा। आपने 2 की बजाय एक बिदअत की कि दावत आम की। आप ज़रा हिम्मत से काम लेकर अपने अकाबिर के फतावाजात को मुलाहजा करें, फिर देखें कि आपका अमल और आपके अकाबिर के फतावा में मुताबिकत है या मुखालफत। ये तो उलमाए हक़ के फतावाजात थे जिनमें खुल कर तसरीह है कि ईसाल सवाब का खाना सिर्फ गरीब का हक़ है और साहिब हैसियत के लिए ये खाना मकरूह है और मुतलकन मकरूह से मुराद मकरूह तहरीमी होता है। इसी तरह बरेलवी जमात के तमाम उलमा ने ये मसला ऐसे ही बयान फरमाया है। उनके मुक़्तदा आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब लिखते हैं, मुर्दा का खाना सिर्फ फ़ुक़रा के लिए है। आम दावत के तौर पर जो करते हैं ये मना है, गनी ना खाए। उनकी किताब अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 172। इसी तरह उसी किताब के सफ़ा नंबर 152 पर और दूसरी जगह फतवा, ये चीज़ें गनी ना ले, फ़कीर ले। जो इनका मुंतज़िर रहता है, इनके मिलने से खुश होता है, उसका कल्ब सियाह हो जाता है। फ़कीर लेकर खुद खाए और गनी ले ही नहीं, और ले लिए हूँ तो मुसलमान फ़कीर को दे दे। ये मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने अहकाम शरीयत में सफ़ा नंबर 152 पे फतवा दिया है। इसी तरह एक किताब फाजिल बरेलवी और उमूर बिदअत, उसमें फतावा रिजविया के हवाले से सफ़ा नंबर 241 पे लिखा है कि अहमद रज़ा ख़ान साहब फरमाते हैं, शक्कर चावल मसाकीन को तकसीम करना खूब है, मगर बरादरी में मौत के लिए ना बांटा जाए। मैयत की दावत बरादरी के लिए मना है और उनका बुरा मानना हमाकत। हाँ, बरादरी में जो फ़कीर हैं उन्हें देना और फ़कीर के देने से अफजल है। बरेलवी जमात की हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी साहब लिखते हैं, मैयत के फातिहा का खाना सिर्फ फ़ुक़रा को खिलाया जाए। ये उनकी किताब है जाल हक़, उसके सफ़ा नंबर 268 जिल्द नंबर 1 पर यह फतवा मौजूद है। इसमें भी सिर्फ का लफ्ज़ है। प्रोफेसर ओन मोहम्मद सईदी बरेलवी साहब लिखते हैं, ईसाल सवाब का खाना सिर्फ गरीबों का हक़ है। उनकी किताब है कुल खानी कैसे करें, उसमें यह फतवा है। मुहतरम सामिईन किराम, ये हवाले बरेलवी जमात के नामवर बुजुर्गों के हैं। अब आप बताएं कि इस मसाला पर देवबंदी बरेलवी उलमा का इत्तेफाक है कि नहीं? दोनों मसलक के उलमा यही लिख रहे हैं कि ईसाल सवाब के खाने के मुस्तहिक गुरबा और फ़ुक़रा हैं। अहमद रज़ा ख़ान और मुफ्ती अहमद यार ख़ान ने सिर्फ फ़ुक़रा के लिए के अल्फाज लिखे हैं। पढ़े लिखे अफराद ही बता दें कि सिर्फ का क्या मतलब है। मैं बरेलवी उलमा के ऐसे हवाले पढ़कर हैरान व परेशान हो जाता हूँ कि इन उलमा ने तो सराहत और वजाहत के साथ ये मसाला लिख दिया है। मालूम नहीं मौजूदा बरेलवी पीर और उलमा अपने अकाबिर की ये किताबें क्यों नहीं पढ़ते। अगर पढ़ चुके हैं तो अपनी कौम को अपने अकाबिर की ये फतावा क्यों नहीं सुनाते कि मैयत के सवाब के लिए पकाए गए खाने सिर्फ गुरबा और फ़ुक़रा का हक़ है और खाते पीतों को ये खाना मना है। अगर इंसाफ दुनिया से रुखसत नहीं हो गया तो रूए ज़मीन के बरेलवी उलमा मुझे इस बात का जवाब दें कि सच बताओ, तुमने अपने अकाबिर के ये फतावा पढ़े हैं?
اگر پڑھے ہیں تو اپنی جماعت کو بتاتے کیوں نہیں؟ بتانا تو دور رہا، الٹا قلخانیوں میں غلط روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہو۔ خدا کی قسم اگر بریلوی علماء اپنے ہی علماء کے یہ فتاوی عوام کو پڑھ کر سنا دیں تو اس مسئلہ پر تو اختلاف ختم ہو ہی جائے گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دعوت عام نہ کرو، فقراء مساکین کی خدمت کرو۔ احمد رضا خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ بریلوی اکابر یہی لکھ گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ عوام کو سمجھاتے کہ بھائیو علماء حق پر ناراضگی اور طعن و تشنیع نہ کرو کہ وہ خیرات سے روکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم خیرات کرتے ہی نہیں، تم تو دعوت کرتے ہو جس سے شریعت نے، اعلی حضرت نے، حکیم الامت نے منع کیا ہے۔ خیرات ضرور کرو کہ غرباء فقراء کو کھانا کھلاؤ، خشک جنس ان کے گھر میں پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے۔ دونوں مسلک کے علماء نے صراحت کے ساتھ فتاوی لکھ دیے ہیں کہ دعوت عام منع ہے، غریب کو دینا چاہیے، فقیر کو دینا چاہیے۔ تو اس میں ایک اگر اس طرح کر لیا جائے کہ جس کے ہاں بھی فوتگی ہو تو اگر مدارس کے طلباء کو کھانا کھلا دیں، دنوں کی تعیین بھی نہ ہو، تیسرا چوتھا جب بھی فرصت ہو دینی مدارس کے طلباء کو، اس میں برادری اور احباب کو شریک نہ کیا جائے تو پھر اختلاف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دینی مدارس کے طلباء پر تو زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے، تو یہ کھانا تو بطریق اولا ان کو کھلایا جا سکتا ہے، تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی اور موقع نہ ہو ایصال ثواب کا، کوئی مدرسہ زیر تعمیر نہ ہو، مسجد زیر تعمیر نہ ہو، یا اور کوئی غریب مسکین نہ ہو، اگر آپ نے کھانا ہی کھلانا ہے تو مدارس کے غریب طلباء، پردیسی طلباء کو کھلا دیں، انشاءاللہ ایصال ثواب کی یہ بہترین صورت ہے۔